बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक मूड होता है कभी कभी बैठे बैठे कि यार कबाब खाया जाए या कोई भी चीज़ जो आपको दिल पसंद हो खाई जाए। अर्जेंटली मैंने थोड़ा सा कीमे को बोल के आपको चलो 100 ग्राम लिख लिए, 150 ग्राम कीमा लिया और उसके ऊपर ये अदरक लहसुन का पेस्ट था थोड़ा सा मैंने डाल दिया। लाल मिर्चों की चटनी जो मैंने पेस्ट बनाई हुई है ये डाल दी। लाल मिर्ची कुटी हुई ये डाल दिए जनाब। लाल मिर्ची कुटी भी डाली है और मेरे एकदम मूड है कि मिर्चों के साथ तेज़ वाला खाया जाए। ये 2 छोटी बंगाली मिर्चें ली हैं, हरी वाली बहुत तेज़ होती हैं, बहुत ही तेज़ होती हैं, ज़्यादा तेज़ होती हैं। कुछ अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, वरना तो दूसरी डालिएगा, मोटी वाली कम तेज़ होती है और ये बहुत तेज़ होती है, इसका ख्याल रखिएगा। ये डाल दीजिए जनाब। अभी बिल्कुल मूड है कि खाने का एकदम पकाने का फटाफट पक जाए। और ये कबाब जो है जनरल कबाब है, ना ही ये तुर्की कबाब में लाल रंग की शिमला मिर्च जो है वो डालते हैं। और ये हरी प्याज की एक पत्ती मैंने लेके बारीक बारीक, अभी मूड नहीं है कि प्याज काटी जाए और प्याज का फिर कचुम्बर यानी उसको बारीक बारीक उसका पेस्ट बनाया जाए और डाला जाए, वरना कबाबों में बारीक प्याज काट के वाइट वाली डाली जाती है। मैंने हरी प्याज डाल दी है, याद रहे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लाल मिर्चें कुटी हुई डाली हैं, हरी मिर्चें डाली है और एक प्याज की पत्ती जिसको कहते हैं वो मैंने डाली है। ये तुर्की कबाब की तरह ही मज़ा देगा इंशाअल्लाह। और चिकना क्यों का नहीं है, गोश्त जो भी कीमा, चाहे मुर्गी का लें, चाहे बकरे का लें, चाहे गाय का लें, अगर बड़े का लें तो उसमें पपीते का पेस्ट डाल दीजिएगा। कच्चे पपीते का छिलका बहुत काम करता है, छिलका डाल दीजिएगा, उसको कूट के डाल दीजिएगा और रख दीजिएगा 1 आध घंटे मैरिनेट होने के लिए। और अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आए। और इसमें थोड़ा सा मैं बटर डालूँगा क्योंकि ये चिकना नहीं है, इसलिए बटर का पीस भी डाल दिया है। अब रहेगी इसमें हमारे मसाले बनाने का कोई मूड मेरा नहीं है, तो मैंने ये टिक्का बोटी मसाला लिया है, पाकिस्तानी टिक्का बोटी मसाला। ये जनाब 1/4 चम्मच, तकरीबन 1/4 चम्मच डाल दिया मैंने टिक्का बोटी मसाला। और जनाब एक और मसाला, कोई और तंदूरी डाले या कोई भी वो आप डाल दिए, 2 मसाले डालूँ। ये है जनाब, ये आली चिकन टिक्का मसाला है, ये चिकन टिक्का मसाला है, ये भी तकरीबन 1/4 चम्मच चिकन टिक्का मसाला। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मिर्चे मसाले ये डाल दिए। मूड है खाने का इसलिए ये डाल दिए ना। अब देखिए इसको हम मिक्स करने के बाद नमक चेक करते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि कितना नमक डालना है। लास्ट आइटम उसमें रह गया था, वो डाल दूँ धनिया, हरा धनिया आपके पास जितना भी हो वो डालिएगा, हरा धनिया डाल दिएगा और इसको मिक्स कर देंगे। मैंने जनाब ओवन की ट्रे यहाँ रख दी लोहे वाली, और इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करने के लिए मैंने बटर लगा दिया। ये बटर लगा दिया ताकि लुब्रिकेट हो। और जनाब कबाब हाथ पे मैंने बनाए हैं, पानी लगाए अपने हाथ पे पानी लगाने के बाद आप कबाब बनाएं और इस पर जिस तरह चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह चाहे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और इन कबाबों को इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह हमने अपनी ट्रे पे डाल दिया है। आग बिल्कुल कम कर दें, पानी लगाएं हाथ पे। एक और कबाब में आपसे डाल के दिखा, कबाब का मसाला मैंने हाथ में दिया, कबाब का मसाला हाथ में दिया, इस तरह रोल किया हाथों को। और उसके बाद आप इस पर डिज़ाइन जिस तरह से बनाएं, चटनी कबाब वाला डिज़ाइन बनाएं या सीख कबाब वाला डिज़ाइन बनाएं, जिस तरह आप चाहें इस पर डिज़ाइन कर। मुझे लगी भूख बहुत तगड़ी, तो मैं जल्दी में करके आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगाएं, नीचे बटर लगाएं थोड़ा सा, और लगाने के बाद कबाब को जितने लंबे जितने पतले चाहिए आप करके
इस तरह डाल दी। मैं चौथा भी कबाब, ये थोड़ा बड़ा है, इसके ऊपर भी आप डिज़ाइन बनाएं किसी कांटे से, चम्मच से, हाथ से, और इसको भी मैं डाल देता हूँ। इस तरह ये हमारे 4 कबाब जो है, बटर डालेंगे, बटरी कबाब है, थोड़ा सा बटर डाल देंगे ताकि जले नहीं, लगे नहीं, जले नहीं। इसलिए दूसरी तरफ मैंने कोयले रख दिए, जब कोयले हो जाएंगे तो उस पर कोयलों का दम दे दूँगा और हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। बाद में आपको कंप्लीट करके बताते हैं। हमारे बटरी कबाब तकरीबन तैयार। आपको सिसलिंग की आवाज़ आ रही होगी। अब मैं इसके ऊपर प्याज डाल दूँगा ताकि प्याज को भी मेरी दम लग जाए। प्याज डाल दीजिए ना, ये प्याज डाल दी, और कोयले जो मैंने जलाए हैं, कोयले, ये कोयले साइड में रख दिए। कोयले साइड में रख दिए। थोड़ा सा इसके ऊपर बटर, कोयलों पे थोड़ा सा बटर, कोयलों पे थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा बटर डालूंगा, थोड़ा सा बटर, ताकि इसका धुआं होगा और इसको मैं ढकूँगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह, कोयलों का दम लग गया। कबाब हमारे चपली कबाब, अपने सीख वाले कबाब की तरह, सीख कबाब की तरह बन चुके और माशाल्लाह ज़बरदस्त बने। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अभी सर्विंग करता हूँ आपके सामने सर्व करता हूँ इसको। सर्विंग के लिए मैं हटा रहा हूँ इसको। दम हो चुका, दम लग चुका, कोयलों का दम लग गया। एहतियात से गर्म है, और जो ट्रे ऊपर से ढकी थी उसको ठंडी जगह पे नहीं रखिएगा, नहीं तो वो टूट जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से टूट जाएगी। कोयलों को हम उठा देते हैं। कोयलों का हमारा काम ख़त्म हो चुका, इसलिए कोयले में उठा के पानी में डाल दिया। और जनाब हमारे कबाब तैयार माशाल्लाह तबारकल्लाह। प्लेट साथ में लाके मैंने रख दी है। ज़बरदस्त, खाने में टेस्टी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जनाब, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जनाब। प्याज और मिर्चें, इनको भी उठा के अपनी ट्रे पे ऊपर से इस पे चटनी अभी रखते हैं। तमाम का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ कि भाई काम तमाम हो गया है, तमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। देखिए जनाब कैसे लग रहे हैं आपको, खुशबू तो आ ही रही होगी, मुँह में पानी। अब हम इस पे चटनी रखते हैं साइडों में। चटनी में कई किस्म की मेरे पास चटनियाँ हैं तैयार एकदम। हरी मिर्च मसाले की चटनी है, लाल मसाले की चटनी है, ये जिसको आप लोग पेरी पेरी कहते हैं वो है। ये जनाब चटनी साइड में, पेरी पेरी मिर्चों वाली, मिर्चों खाने का मैं शौकीन हो जाता। और जनाब लाल मिर्चों की चटनी, लाल मिर्चों की चटनी इसी के साथ रखूँगा, पेरी पेरी के साथ रखूँगा। लाल मिर्चों की चटनी, और हरी मिर्चों की चटनी भी है। आप जितनी चटनियाँ खाएंगे, मेरे सारी चटनियाँ बना के अपने फ्रिज में रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खाने का शौकीन हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरा शौक़ है, यही मेरी हॉबी है। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए और ज़रूर बनाइए। बेहतरीन कबाब बनते हैं। तुर्की कबाब में जो है शिमला मिर्ची लाल वाली डाल दीजिए और लहसुन पेस्ट डालिए, अदरक नहीं पड़ती, अदरक इसमें नहीं पड़ती तुर्की कबाब, तो वो तुर्की कबाब हो जाते हैं। उनको चाहे सीखों में बनाए, चाहे जिस तरह मैंने बनाया इस तरह बनाए, आप देखें ज़बरदस्त है, किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको चपाती के साथ खाएंगे और आपको मैं दुआएं दूंगा, आप भी मुझे दुआएं दें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।